हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी रूम। मैं यहाँ पे आपके साथ लेके आई हूँ द हिंदू न्यूज़पेपर की एडिटोरियल की कुछ वोकेबलरी वर्ड्स। ये वर्ड्स आपकी डेली रूटीन में काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसमें फर्स्ट वर्ड है रम्बलिंग, RUMBLING, रम्बलिंग। रम्बलिंग एक नाउन है। इसकी मीनिंग होती है अ कॉन्टिन्यूस डीप साउंड, मतलब कि कोई गड़गड़ाने की आवाज़। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ चीज़ गड़गड़ाना है, इसका मतलब ये होता है जैसे कि अगर अभी के सिचुएशन की हम बात करें तो चारों तरफ से बस एक ही आवाज़ आ रही है हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में कोरोना से रिलेटेड। ठीक है, तो वही चीज़ होती है कि चारों तरफ से कोई एक ही डीप साउंड आ रहा है, उसको हम बोलते हैं रम्बलिंग। फिर नेक्स्ट वर्ड है फेसेड। नेक्स्ट वर्ड है फेसेड, FACADE। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है अ डिस्पेक्टिव आउटवर्ड अपीयरेंस, मतलब कि कोई चीज़ जैसी है वैसी ओरिजिनल में नहीं दिख रही है, उसने एक मुखौटा पहना हुआ है। उसका हिंदी मीनिंग होता है मुखौटा, मतलब एक मुखौटा पहना हुआ है और वो चीज़ जैसे कि कोई पर्सन जैसा है वैसा दिख नहीं रहा है हमारे सामने, वो ड्रामा कर रहा है दिखने का। फिर नेक्स्ट है वर्ड है ट्रांच। ट्रेंच, TRANCHE, ट्रेंच इज़ अ नाउन। इसका मतलब होता है अ पोर्शन ऑफ समथिंग स्पेशली मनी, किसी भी चीज़ का कोई छोटा सा पोर्शन, अंश, उसको हम हिंदी में बोलते हैं अंश। जैसे कि अगर हम बात करें अभी जो मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का अनाउंस किया है, मनी अनाउंस की है, उसके लिए निर्मला सीतारमण जी कुछ कुछ पोर्शन में वो मनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो उसको हम ट्रेंच बोलते हैं, कुछ अंश में वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। फिर नेक्स्ट वर्ड है प्लीडिंग, PLEADING, प्लीडिंग। प्लीडिंग यह एक नाउन है। इसका मतलब होता है द एक्शन ऑफ मेकिंग एन इमोशनल और अपीलिंग टू समथिंग। हिंदी मतलब होता है सिफारिश, मतलब कि किसी भी चीज़ से रिलेटेड किसी पर्सन से सिफारिश करना। जैसे इसका ज़्यादातर यूज़ कोर्ट में होता है। कोर्ट में अगर हम किसी चीज़ की अपील करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्लीडिंग। फिर नेक्स्ट वर्ड है स्टैंडर्ड, STRANDED, स्टैंडर्ड। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है लेफ्ट विदाउट द मीन टू मूव फ्रॉम समवेयर, मतलब कि कोई पर्सन कहीं पे फंस गया है और वो वहाँ से वापस नहीं आ पा रहा है। जैसे कि अभी लॉकडाउन के कारण लेबर कहीं भी फंसे हुए हैं और वहाँ से वापस नहीं आ पा रहे हैं, तो उनके लिए यूज़ होता है ये वर्ड स्टैंडर्ड। फिर नेक्स्ट वर्ड है हीप, HEAP, हीप। ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है डायरेक्ट अ ग्रेट डील ऑफ प्रेज, अब्यूज़ या क्रिटिसाइज्म, मतलब कि किसी भी चीज़ के लिए डायरेक्ट बोलना, किसी भी चीज़ के लिए डायरेक्ट बोलना, या तो अच्छे वे में भी है तो डायरेक्ट बोलना, और बुरे वे में है किसी की त्रुटियां बताना तो वो भी डायरेक्ट वे में बोलना। फिर नेक्स्ट वर्ड है डेट्रीमेंटल, DETRIMENTAL, डेट्रीमेंटल इज एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है टेंडिंग टू कॉज हार्म, मतलब कि किसी चीज़ के कारण हानि पहुंचना। कोई चीज़ है जो कि हानिकारक है तो उसको बोलते हैं डेट्रीमेंटल। फिर नेक्स्ट वर्ड है परस्यूट, PERSUADE, परस्यूट। ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है इंड्यूस समवन टू डू समथिंग थ्रू रीजनिंग और आर्ग्यूमेंट, मतलब किसी भी इंसान को मनाना। जैसे कि हम जब हमारे पेरेंट्स किसी चीज़ के लिए नहीं मानते हैं, हमें कोई चीज़ मनवानी होती है तो हम उनको कोई भी तर्क दे के मनाते हैं, तो वही है किसी भी इंसान को मनाना रीजनिंग लगा के या आर्ग्यूमेंट करके किसी भी इंसान को राज़ी कर लेना, उसको बोलते हैं परस्यूट। थैंक यू सो मच, आपने
मेरे को इतना समय दिया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।